हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल अंकुश शिक्षा केंद्र में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन। ये गोली दर्पण होता क्या है? गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। इनके एक तल को चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उनके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। इससे इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है। ये दो प्रकार के होती हैं। अवतल दर्पण इनका परावर्तन दबे भाग से होता है, और उत्तल दर्पण इसका परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। अगर उदाहरण ले लें, एक कोई कांच का खोखला गोला हो गया, इसे हम दो भागों में काट दिए। काटने पर इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार होगा। अगर हम उभरे हुए भाग को पॉलिश कर दें तो दबे हुए भाग इसका प्रवर्तक पृष्ठ होगा। अगर हम इस वाले को अंदर यानी दबे हुए भाग को पॉलिश कर दें तो उभरे हुए भाग से प्रवर्तक पृष्ठ होगा। तब जिसका प्रवर्तन दबे हुए भाग से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका प्रवर्तन उभरे हुए भाग से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण में वक्रता त्रिज्या का होता है, ये भी देख लेते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। ये जो ध्रुव दर्पण के ध्रुव से केंद्र तक की दूरी है वही वक्रता त्रिज्या है। ये जो ध्रुव से केंद्र तक की दूरी है यही वक्रता त्रिज्या है, दोनों दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए। ठीक है, हम लोग अगला नंबर देखते हैं क्या है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, ये ध्रुव हो गया और ये केंद्र हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। ओके, अब अगला नंबर हम लोग देखते हैं। मुख्य फोकस दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, अवतल दर्पण में क्या हो रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात वास्तव में काट रही हैं मुख्य फोकस पर। जहाँ पे काट रही हैं वो क्या है? मुख्य फोकस है। इसे अब से प्रदर्शित करते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर तो किरणें आ रही हैं, बट ये तो पॉलिश है, इसके बाहर किरणें जाएंगी नहीं। परावर्तन के पश्चात ये ऊपर की तरफ और नीचे वाली नीचे की तरफ चले जाएंगी। लेकिन जब हम अगर नीचे की तरफ जाएगी और इसे पीछे मिलाएंगे तो कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यही इसका मुख्य फोकस है। तो अगला नंबर हम लोग देखेंगे, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये त्रिज्या r के 1/2 यानी आधा होते हैं, यानी f बराबर r/2। जैसे ही हो गया ध्रुव से, ये क्या है? मुख्य फोकस। ये फोकस की ध्रुव से फोकस तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। और ये त्रिज्या जो है त्रिज्या के आधा होता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत दूरी पर है तब मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को भेजेंगे, और जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाती हैं तो फोकस को कट करती हुई निकल जाती हैं, यानी फोकस पे इसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो प्रतिबिंब इसका बनता है वास्तविक, बिंदुवत, और वस्तु से छोटा। यानी जब अनंत दूरी पर हम लोग वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक मिलेगा, बिंदुवत मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा। और हम जब वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, यानी अनंत इधर कहीं होगा और वक्रता केंद्र यहाँ, इसके बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो एक किरण तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है और मुख्य फोकस से होकर चली गई, और एक किरण
इसके सेंटर यानी केंद्र वक्रता केंद्र से भेजेंगे, जो कि वक्रता केंद्र से जाएगी और फिर उस वहीं से वापस लौट जाएगी। तो जहाँ पे एक कट कर रही हैं वहीं पे हमारा वस्तु की प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो वस्तु की साइज देख लीजिए, प्रतिबिंब की साइज देख लीजिए। तो इसमें मिलेगा हमें प्रतिबिंब, जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, तो हमें प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, वास्तविक वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वास्तविक मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच मिलेगा। और इसकी स्थिति कैसे होगी, यह उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा, यानी वास्तविक वस्तु से छोटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच उल्टा प्राप्त होगा। ओके, ठीक। तो हम लोग अगला नंबर देखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब हमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर मिलेगा। ओके, हम लोग अगला नंबर देखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा व वक्रता केंद्र तथा अनंत पर मिलेगा, अनंत के बीच मिलेगा, के बीच मिलेगा। ओके, चौथा नंबर हो गया। अब पांचवा नंबर में हम लोग देखेंगे। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये देखते हैं। पहले तो हमारा जो मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग किरण भेजते हैं, पहले मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिए। अब यह फोकस से ही होकर आएगी, फोकस से ही जाती है। हम लोग को पता है कि कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो फोकस से ही आती है, फोकस के थ्रू चली गई। उसके बाद हम लोग दूसरा काम होता है सेंटर से भेजना, लेकिन इसके सेंटर तो बाहर है, सेंटर से भेज नहीं सकते, लेकिन सेंटर से जाती हुई प्रतीत हो सकती है। तो हम लोग सेंटर से इधर वास्तव में खींच देंगे और इधर आती हुई प्रतीत हो रही है, और इसकी दूरी जैसे से पीछे जाएगी वैसे से कम होती जा रही है। तो ये जाकर अनंत पर कट करेगा। तो इसकी प्रतिबिंब कैसे मिलेगी, वास्तविक वस्तु से बड़ा उल्टा और जो प्रतिबिंब मिलेगा अनंत पर मिलेगा। ओके, तो हम लोग अगला नंबर देखें, छठवां नंबर। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तब हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हम लोग पहली किरण फोकस से भेजेंगे, फोकस से भेजेंगे, और दूसरी किरण हम लोग कैसे भेजते हैं, सेंटर से, वक्रता केंद्र से। सॉरी, ये गलत हो गया,
वो गलत इसलिए हुआ है कि हम लोग पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे और एक किरण फोकस से होती हुई निकल जाएगी, फोकस से होती हुई निकलेगी कुछ इस प्रकार। और दूसरी किरण हम लोग किस कहाँ से भेजते हैं, सेंटर से। सेंटर से जब हम लोग किरण भेजेंगे तो ये कुछ इस प्रकार की इंटरफेस से निकलेगी। तो इधर वास्तव में तो एक किरण काटेगी नहीं, तो इसे हम पीछे की तरह काटते हुए प्रतीत कराएंगे और जो हमारी प्रतिबिंब मिलेगी यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, पहला तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे। ओके, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दो स्थितियों में बनता है बस, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जब वस्तु अनंत पर हो तो हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। वस्तु अनंत पर है तो दो किरणें हम मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हम दो किरणें भेज दिए तो पहले सेंटर से लंब डाला जाएगा और लंब डालने के पश्चात जितना कोण बनाता हुआ आ रहा है उतना कोण बनाता हुआ जाएगा, तो फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि जब वस्तु अनंत पर है तो बिंदुवत यानी फोकस पर बनेगा, लेकिन आभासी बनेगा। वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बिंदुवत प्राप्त होगा। यह उत्तल दर्पण में पहला नंबर था। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो तब पहला तो हम मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो एफ यानी फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी, और दूसरा हम इसके केंद्र से भेजेंगे। तो पहला काम होता है किरण को भेजना, फिर दर्पण से आकर टकराएगा, वहाँ से यह ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ जाने से पहले हम लोग लंब डालते हैं। तो लंब सेंटर से मतलब इसका त्रिज्या से ही डाला जाता है, तो इसका त्रिज्या तो यही हो जाएगा, तो यहीं से फिर वापस लौट जाएगा। तो काटेगा कहाँ, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब किस किस प्रकार का प्राप्त होगा, आभासी, वस्तु से छोटा, सीधा, दर्पण के पीछे। तो हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कहाँ पे रखेंगे, वस्तु तो कहाँ पे प्राप्त होगा, और उत्तल दर्पण में कहाँ पे प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु रखेंगे तो कहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगले दिन इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद।